नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में क्या खासियत है भैया? तो इस वीडियो में आपको विगत 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। जितनी भी शिक्षक भर्तियां हुई है उन सभी में से इन प्रश्नों को निचोड़ा गया है और आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब ये एक सीरीज स्टार्ट की है आज से ही। यदि आपको पसंद आते हैं इस प्रकार के वीडियो तो और मैं बनाऊंगा। आज क्या है भैया इसमें? तो आज आपके हिंदी में संधि से संबंधित टॉप 50 प्रश्न मिलेंगे। और किस प्रकार के 15 वर्षों के प्रश्न है? जैसे कि यूपीटेट और सुपर टेट के तो इसमें प्रश्न मिलेंगे आपको। साथ में सीटेट, रीट, एमपीटेट, एसटेट और भी जो अन्य टेट है उन सभी का निचोड़ यहाँ पर लेकर आया हूं। तो 50 प्रश्न अभी तक जो पूछे गए विगत 15 वर्षों में संधि के, वो प्रश्न आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो इस प्रकार की वीडियो और चाहिए, यानी कि इस सब्जेक्ट के और भी जो आपका बाल विकास हो गया, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत वगैरह, तो उनकी भी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसी प्रकार के वो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो यूपीटेट 2026 के लिए इंपोर्टेंट है और भी टेट एग्जाम, उसमें भी संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी ये काम आ जाएंगे। तो विगत 15 वर्षों के प्रश्न यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है ना कि वीडियो कैसा लगा और आपको चाहिए इस प्रकार के वीडियो या फिर नहीं। तो शुरुआत करते हैं। इसमें आपको एक तो संधि बताई जाएगी और उसके बाद में आपको बताया जाएगा संधि विच्छेद उसका, है ना। तो पहला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है या फिर व्यंजन संधि है? स्वच्छंद में पूछी गई कौन सी संधि है? सबसे पहले जो प्रश्न मिलेंगे आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न, और यूपीटेट और सुपर टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं ये भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो उसका संधि विच्छेद होता है स्व प्लस छंद। क्या होता है भैया? स्व प्लस छंद, इसका संधि विच्छेद होता है। और इसके अनुसार देखेंगे तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। याद रखेगा, इसका मैंने आपको संधि विच्छेद भी बता दिया है और इसमें कौन सी संधि होगी ये भी बता दिया है ना। चलिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। नी प्लस कपट है, निस प्लस कपट है, निह प्लस कपट है या फिर निस प्लस कपट है? तो यहां पर निष्कपट शब्द की यदि हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस कपट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो दो बिंदी लगी हुई है इसे क्या कहते हैं भैया? इसे विसर्ग कहते हैं। मुझे लगता है सभी को इसके बारे में पता होगा। क्या बोलते हैं इसको? विसर्ग बोला जाता है। और यदि ये जो दो बिंदी है तो हमेशा याद रखिएगा वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। सरल सी संधि है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा जहां तक मुझे लगता है। तो नी प्लस कपट इसका संधि विच्छेद होता है और इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक, समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले संधि विच्छेद जानेंगे, उसके बाद में उसमें कौन सी संधि उसके बारे में आपको बताएंगे, है ना। तो री प्लस वेद होगा, ऋग प्लस वेद होगा, ऋग प्लस गवेद होगा या फिर ऋग प्लस वेद होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद होता है ऋग प्लस वेद, है ना। ऋग प्लस वेद से बनता है ऋग्वेद। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया? तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कौन सी संधि पूछे? तो व्यंजन संधि। और इसका संधि विच्छेद होता है ऋग प्लस वेद, है ना। चलिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद पूछा गया। यहां पर बहिष्कार का क्या होगा? बहि प्लस कार होगा, बहिष प्लस अपकार होगा, बहि प्लस कार होगा या फिर बहिर प्लस कार होगा? क्या होगा बहिष्कार का संधि विच्छेद? तो इसका संधि विच्छेद होता है बहि प्लस कार। क्या हो जाएगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद बहि प्लस कार होगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या चीज होती है? इसे विसर्ग कहा जाता है। और इससे क्या हो जाएगा आपका? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी भैया? विसर्ग संधि, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? हम यहाँ पर निर्गुण का संधि विच्छेद बताना है। इसमें संधि कौन सी ये भी हम जानेंगे। देखिए, जो हिंदी होती है उसमें मात्राओं की बड़ी महत्वता होती है ना। मात्रा का महत्व होता है। आप यहाँ पर मात्रा की भी गलती करेंगे तो भी आपका विकल्प है या फिर कह सकते हैं आपके जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर निर्गुण का संधि विच्छेद पूछा है, जैसे कि यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। निर प्लस गुण हो जाएगा, नी प्लस गुण हो जाएगा, निह प्लस गुण हो जाएगा या फिर नीर प्लस गुण हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा आपका? निर्गुण का संधि विच्छेद पूछा गया है और सही आंसर क्या हो जाएगा? निह प्लस गुण। अब यहाँ पर कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लगा हुआ भैया? इसमें विसर्ग लगा हुआ है और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, है ना। मैं यहाँ पर आपको मात्राओं का महत्व समझा रहा था कि जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुण में
अलग मात्राएं लगी और यहाँ पर गुण में अलग मात्राएं लगी है। तो ये जो मात्राएं होती हैं इसका काफी महत्व होता है। जैसे कि यहाँ पर तो स्पष्ट है कि नी प्लस गुण होगा, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न में जो विकल्प देते हैं उसमें आपको कंफ्यूज करते हैं ना। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि माहोर्मी का संधि विच्छेद क्या है। माहोर्मी का संधि विच्छेद पूछा गया है। महत प्लस उर्मी हो जाएगा, महा प्लस उर्मी हो जाएगा, महा प्लस उर्मी, या फिर महत प्लस मर्मी। तो यहां पर देखिए दो विकल्प आपको एक जैसे लग रहे हो, नहीं, यहां पर छोटा ऊ है और यहां पर बड़ा ऊ है ना। तो ये महा प्लस उर्मी ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। अब बताइए सही आंसर क्या होगा। तो यदि माहोर्मी का संधि विच्छेद पूछे तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका महा प्लस उर्मी। इसमें बड़ा ऊ आएगा, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें यदि संधि की बात करें तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी भैया। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। किसमें, महा प्लस उर्मी से बनता है माहोर्मी और माहोर्मी में संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सूर्योदय, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस दय हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, प्लस लगा हुआ है ना, सूर्य प्लस उदय हो जाएगा या फिर सूर्य प्लस उदय हो जाएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। तो याद रखिएगा सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होता है सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय से बनता है सूर्योदय। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया, इसमें भी हो जाएगी आपकी गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, है ना। तो यहां पर जो दूसरा वाला विकल्प हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया। पुनर्जन्म का पुनः प्लस जन्म होगा, पुनः प्लस जन्म होगा, पुनः प्लस जन्म होगा, या फिर पुनः प्लस आजन्म होगा। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा, यहां पर प्लस लगा हुआ है ना, कभी कहीं पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस जन्म से बनता है पुनर्जन्म, और यहां पर क्या लगा हुआ, विसर्ग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी, विसर्ग संधि। चलिए, तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या है। देखिए यहां पर पवन शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, और ये प्रश्न आपके यूपी टेट की बात करें तो 2 से 3 बार पूछा गया है। 2-3 प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। ये सीधा सीधा ये नहीं होगा कि पा प्लस वन हो जाएगा तो पवन हो जाएगा, नहीं, ये आपको गलत होगा। क्या हो जाएगा, पा प्लस अवन होगा कि नहीं होगा, पा प्लस वन होगा नहीं होगा, पो प्लस अन होगा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पो प्लस अन हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो हो जाएगा आपका पो प्लस अन। पो प्लस अन से बनता है पवन। और इसमें संधि विच्छेद जाने तो इसमें संधि विच्छेद होता है, सॉरी संधि होगी इसमें आयादी संधि। कौन सी हो जाएगी, आयादी संधि हो जाएगी। तो तीसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद, शायद ये बता चुका हूं आपको, है ना, रिपीट हो गया ये प्रश्न। चलिए पुनर्जन्म का संधि विच्छेद देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है क्या होगा इसका, पुनः धन जन्म। पुनः धन जन्म, है ना, क्या हो जाएगा इसमें, पुनः प्लस जन्म बनकर क्या बन जाएगा, मिलकर पुनः जन्म बन जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, यहां पर समझाने की आवश्यकता नहीं होगी मुझे, शायद विसर्ग संधि, है ना। 2-3 उदाहरण और बता देता हूं, जैसे कि रिपीट प्रश्न हो गया तो 2-3 उदाहरण और बता देता हूं। जैसे कि निरुपाय, निरुपाय में पूछ लिया भैया कौन सी संधि होगी, तो इसमें भी आपकी विसर्ग होगी। निहि प्लस उपाय, निर्झर की बात पूछ ले तो निहि प्लस झर। निर्जल की पूछ ले, निहि प्लस जल। निर्धन की पूछ ले तो निहि प्लस धन। जितने भी मैंने निरुपाय, निर्झर, निरुपाय, निर्झर, निर्जल, निर्धन, ये सारे जो शब्द मैंने बताए हैं सभी में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में यण संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि है। तो सबसे पहले तो इसका संधि विच्छेद कर लेते भैया। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसको आप लिखेंगे इति प्लस आदि। क्या लिखेंगे इसको, इति प्लस आदि। इससे बनकर क्या बनेगा भैया, इत्यादि। अब बात करेंगे भैया इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए इसमें यण संधि होगी। संधि विच्छेद पूछे तो इति प्लस आदि बनकर इत्यादि बनेगा, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि होगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा गया है भैया। मनः प्लस रथ होगा, मन प्लस औरत होगा, मनो प्लस रथ होगा, या फिर मना प्लस रथ होगा, सॉरी मन प्लस रथ होगा। मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा गया है, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस रथ। और सभी को पता है कि जहां पर विसर्ग लगा होता है वहां पर हमेशा विसर्ग संधि होती। क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पर
विसर्ग संधि होगी। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्यार्थी उदाहरण है, विद्यार्थी का उदाहरण यानी कि इसमें कौन सी संधि है, सीधा सीधा पूछा गया। वृत्ति है, गुण है, व्यंजन है या फिर दीर्घ स्वर संधि है। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, ये आपको सीधा सीधा पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। उसका संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस अर्थी। क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी से बनता है विद्यार्थी, है ना। क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। अब यहां पर देखना कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो याद रखिएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का, अयादी स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या फिर यण स्वर संधि का, किसका उदाहरण है दिग्भ्रम। 14वें का सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसका तो हम क्या देखेंगे, इसका संधि विच्छेद देखेंगे। तो इसका संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस भ्रम। क्या हो जाएगा, दिक, ये का में हलंत लगा हुआ यानी कि आधा का है ये, है ना। दिक प्लस भ्रम, इससे बनता है आपका दिग्भ्रम। अब बताओ इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी भैया, व्यंजन संधि होगी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए इसमें बताइए कौन सी संधि होगी। अच्छा प्रश्न है। उड़ियन, उड़ियन का संधि विच्छेद पूछा गया है यहाँ पर। अब इसका संधि विच्छेद जल्दी जल्दी से फटाफट बताइए सभी। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे यानी कि आंसर गलत देंगे। फटाफट बताइए सही आंसर क्या होगा। उड़ियन का संधि विच्छेद क्या होगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, इस एक डा पे दूसरा डा चढ़कर नीचे लटक कर उड़ियन ना लिखा हुआ है ना, उड़ियन, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं ना। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उच्च प्लस डयन होगा, उत प्लस डयन होगा, उड़ प्लस डयन होगा या फिर उड़ प्लस डयन होगा। क्या होगा सही आंसर, इसका सही आंसर होगा उत प्लस डयन, है ना। उत प्लस डयन बन के बनता उड़ियन। अब इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, व्यंजन संधि। इसका संधि विच्छेद ध्यान दीजिएगा उत प्लस डयन होगा। दूसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दिग्गज का संधि विच्छेद यहां पर पूछा गया है, क्या होगा। दी प्लस गज हो जाएगा, दिग प्लस गज हो जाएगा, दिक प्लस गज हो जाएगा या फिर दिग प्लस अगज हो जाएगा। दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका दिक का लिखा हुआ है ना, दिक प्लस गज, इससे बनता आपका क्या, दिग्गज। और कहां पर है ये, तीसरे वाले विकल्प में। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, व्यंजन संधि। दिक प्लस गज से बनता है दिग्गज और इसका इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न, सत्याग्रह में कौन सी संधि। देखिए यहां पर सीधा सीधा सत्याग्रह में संधि पूछी गई, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि या फिर विसर्ग संधि है। सत्याग्रह में कौन सी संधि है, पहले इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद होता है सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह से बनता है सत्याग्रह। अब बताइए भैया इसमें कौन सी संधि होगी, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था तथेव। तथेव शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। तथ प्लस एव होगा, तथे प्लस एव होगा, तथा प्लस एव होगा या फिर तथा प्लस एव होगा। तथेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले इसका संधि विच्छेद है ना, इसमें फिर बाद में जानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तथा प्लस एव। तथा प्लस एव से बनता है तथेव। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा हमेशा इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी, वृद्धि संधि बोल सकते हैं, पर वृद्धि स्वर संधि बोलेंगे, वृद्धि स्वर संधि, है ना। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लघुर्मी में कौन सी संधि है। लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि है, ये पूछा गया। अयादी है, दीर्घ है, वृद्धि है या फिर यण संधि है। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या होगा भैया, इसका संधि विच्छेद इसमें हो जाएगा लघु प्लस उर्मी। लघु प्लस उर्मी, शायद ये बता नहीं, वो अलग था, है ना, ये अलग है। लघु प्लस उर्मी से बनता है लघुर्मी। अब बात करते हैं भैया इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। लघुर्मी का संधि विच्छेद होता है लघु प्लस उर्मी और इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है भैया। जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का है, विसर्ग संधि का है, दीर्घ स्वर संधि का है, फिर यण स्वर संधि का है। जगन्नाथ शब्द किस संधि का उदाहरण है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद क्या होगा, जगत
जगत प्लस नाथ, इससे बनता है आपका जगन्नाथ। अब इसमें संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भानुदय शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। देखिए सब में कुछ ना कुछ मात्राओं का अंतर है और यहाँ पर छोटा और बड़ा वो का अंतर है ना, चारों विकल्पों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है, लेकिन अंतर जरूर है। अब इसमें बताना है कि सही आंसर क्या होगा। संधि विच्छेद पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा आपका भानु प्लस उदय। अब भानु प्लस उदय कौन सा होगा, आपका भानु ये हो जाएगा, बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी यहाँ पर, छोटा ऊ से यहाँ पर परिवर्तित होकर क्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी और उदय है ना, यहाँ पर छोटा ऊ। भानु प्लस उदय से बनता है भानुदय। और इसमें संधि पूछे कि संधि कौन सी होगी भैया, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, याद रखिएगा है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई। तिरस्कार शब्द के बारे में पूछा गया, व्यंजन संधि, विसर्ग, यण या फिर गुण। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद हो जाएगा इसका तिरह प्लस कार, इसका मतलब होगा तिरस्कार। और यहां पर मुझे नहीं लगता कि कुछ समझाने की आवश्यकता है। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। कहां पर है, दूसरे वाले विकल्प में। करेक्ट आंसर आपका यही होगा है ना, तिरह प्लस कार से बनता है तिरस्कार और इसमें विसर्ग संधि होगी। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। सुरेश का संधि विच्छेद सूर प्लस इस होता है, रमेश का राम प्लस इस होता है, महेश का महा प्लस इस, या फिर नागेश का नाग प्लस इस। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहां पर आप सुरेश का देखेंगे तो सुरेश का सूर प्लस इस बिल्कुल सही है, महेश का देखेंगे महा प्लस इस बिल्कुल सही है, नागेश का नाग प्लस इस बिल्कुल सही है, लेकिन रमेश का राम प्लस इस नहीं होता है, रमा प्लस इस होता है। रमा प्लस इस से बनता है रमेश। क्या बनता है, रमा प्लस इस से बनता है रमेश, ना कि राम प्लस इस से बनता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं ये पूछा गया था। तो दूसरा वाला विकल्प सही होगा और यदि सही संधि विच्छेद जाने तो ये वाला होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। वो कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि होगी, नमस्ते, नीरस, तदनुसार या फिर अत्याचार। क्या होगा सही आंसर, नमस्ते, नीरस, तदनुसार या फिर अत्याचार। तो याद रखिएगा जो आपका तदनुसार है इसमें आपकी क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी कि प्रश्न में जो पूछा है वो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा। अब इसका हम यदि संधि विच्छेद करके देखें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तत् प्लस अनुसार, तद अनुसार है ना। तो इसमें कौन सा संधि है, व्यंजन संधि, जो कि पूछा गया है। तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यदि हम नमस्ते का देखें तो इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमः प्लस ते। क्या हो जाएगा, नमः प्लस ते नमस्ते, और यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी है ना। नीरस, नीरस की हम बात करें तो निहि प्लस रस, निहि प्लस रस। यहां पर देखिए मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा। निहि प्लस रस से आप समझ गए होंगे इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, इसका मैं साथ साथ संधि विच्छेद भी करता जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अत्याचार की हम बात करें तो अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया, यण स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी, यण स्वर संधि। तो याद रखिएगा नमस्ते में विसर्ग संधि, नीरस में विसर्ग संधि, अत्याचार में यण स्वर संधि और तदनुसार में व्यंजन संधि, जो कि प्रश्न में पूछा गया है, और आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से शब्द विसर्ग संधि, यहां पर देखिए कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, सीधा सीधा ये पूछा गया है। क्या हमारे चार विकल्प ऊपर के थे उसमें से क्या मेल खा रहे, क्या चारों विकल्प में नहीं खा रहे, है ना। फिर भी देखेंगे एक एक करके। अत्यधिक में है क्या, अनुकूल में है क्या, उत्तम में क्या, फिर तन्मय में है, किस में सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर देखिए अत्यधिक की हम बात करें तो इसमें हो जाएगा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक से बनता है अत्यधिक। अब इसमें संधि हम जाने
तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। अब कैसे होगी ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कौन सी संधि होगी और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। मनोनुकूल की बात हम करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका मनः प्लस अनुकूल। क्या हो जाएगा भैया, मनः प्लस अनुकूल। अब इसका संधि विच्छेद बाद में बताऊंगा मैं ना, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी उत्तम का देख लेते हैं, तन्मय का देख लेते हैं। उत्तम की हम बात करें तो इसमें उत प्लस तम, उत प्लस तम से बनता है उत्तम। तन्मय की हम बात कर ले तो तन्मय बनता है तत् प्लस मई, तन्मय। इससे आपका उत प्लस तम से उत्तम हो जाएगा और तत् प्लस मई से तन्मय हो जाएगा। विसर्ग संधि पूछा है तो कहां पर विसर्ग लगा हुआ भैया, मनः में विसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। उत्तम की हम बात करें तो उत्तम में आपका व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। तन्मय की हम बात करें तो इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी भैया, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो विसर्ग संधि के बारे में पूछा था तो कहां पर है, दूसरे वाले विकल्प में। अब कौन सी संधि किसमें है और कौन से इसका संधि कौन सा इसका संधि विच्छेद होता है और कौन सी संधि इसमें, ये सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अब देखिए गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, सीधा सीधा ये पूछा गया है ना। तो यहां पर शुरुआत से चलेंगे। सर्वेश्वर, इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होता है सर्व, सॉरी सर्व होता है ना, एक ये हम मिटा देते हैं। सर्व प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा, सर्व प्लस ईश्वर। ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद प्लस संधि विच्छेद कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे उदाहरण, है ना, किसका उदाहरण है ये। गंगोर्मी, गंगोर्मी की हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी। महर्षि की हम बात करें तो महर्षि का हो जाएगा महा प्लस ऋषि। क्या हो जाएगा, महा प्लस ऋषि से बनता है महर्षि। पृथ्वीश्वर की बात करें तो पृथ्वीश्वर का हो जाएगा आपका पृथ्वी प्लस ईश्वर। पृथ्वी प्लस ईश्वर से बनता पृथ्वीश्वर, महा प्लस ऋषि से बनता महर्षि, गंगा प्लस उर्मी से बनता गंगोर्मी और सर्वे प्लस ईश्वर से बनता है सर्वेश्वर। अब इसमें बताइएगा कि गुण संधि किसमें नहीं है। तो यहां पर हम देखेंगे तो सर्वे प्लस ईश्वर में आपकी गुण संधि हो जाएगी, गंगा प्लस उर्मी में आपकी गुण संधि हो जाएगी, महा प्लस ऋषि में आपकी गुण संधि हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी प्लस ईश्वर की हम बात करें तो इसमें गुण संधि नहीं हो जाएगी, इसमें गुण संधि नहीं है। ये किसका उदाहरण है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, दीर्घ स्वर संधि। ठीक, याद रखिएगा, इनका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वाला होगा। क्या इसका संधि विच्छेद है और कौन सी इसमें संधि है ना। तो इन तीनों में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। प्रश्न में क्या पूछा गया था, किसमें गुण संधि नहीं है, तो आपका फोर्थ वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी, यानी कि ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। चलिए आगे बात करेंगे। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण देखें। यहां पर संधि विच्छेद कौन सा सही है ना, सही, इनमें से सही संधि विच्छेद कहां है ना, कौन सा सही संधि विच्छेद है, इसके बारे में आपको बताना है। सॉरी, तथेव, तथा प्लस एव, स्वच्छ स्व प्लस छ, महर्षि महा प्लस ऋषि, या फिर अन्वेषण अनु प्लस एस। तो शुरुआत से चलेंगे। ठीक है, तथेव की हम बात करें, तथेव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तथा प्लस एव, है ना। अच्छा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा था प्रश्न में, है ना, इसलिए थोड़ा सा रुक रहा था मैं। सही प्रश्न लिखा हुआ, ठीक। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, कौन सा सही है ये पूछा गया है। देखिए यहां पर तथेव की हम बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता तथा प्लस एव, यानी कि ये जो ए है इसमें मात्रा नहीं चढ़ेगी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, तथेव बन जाएगा, सीधा सीधा ये हो गया आपका सही। तो ये जो पहला वाला विकल्प हो गया ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें सही संधि विच्छेद पूछा गया था, है ना। यदि इसमें बात करें कि इसमें संधि कौन सी है तो इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, वृद्धि संधि हो जाएगी। स्वच्छ की हम बात कर ले तो स्वच्छ जो यहां पर दूसरा वाला स्व प्लस छ लिखा हुआ है, ये इसका संधि विच्छेद भी गलत है। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद भैया, सु प्लस अच्छ, सु प्लस अच्छ से बनता है स्वच्छ,
अब इसमें संधि कौन सी है, यदि संधि पूछे तो आपको पता होना चाहिए। इसमें संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, यण संधि, है ना। यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कौन सा सही ये पूछा गया। महर्षि का देख लेते भैया, क्या महर्षि का सही है क्या, तो महर्षि का होता है महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, इससे बनता है महर्षि। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। क्या ये सही है क्या, महा प्लस ऋषि, बिल्कुल आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। फोर्थ वाला देख लेते हैं, ये तो नहीं कि भैया फोर्थ वाला सही हो, अन्वेषण अनु प्लस ऐषण, ये सही है क्या, इसका देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका सही पूछा है ना, तो सही हो जाएगा इसका अनु प्लस ऐषण। अनु प्लस ऐषण, ये जो मात्रा है इसमें नहीं चढ़ेगी, है ना, तो ये सही होता है, लेकिन इसमें मात्रा चढ़ी है तो ये भी आपका गलत है। सही कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा वाला। अब इसमें यदि पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, यण संधि। तो कौन सा सही है और इसमें कौन सी संधि है, मैं आपको बता चुका हूं, है ना। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। पुराधो शब्द में संधि है, पुरोधा, है ना, पुरोधा लिखा हुआ है, थोड़ा सा शब्द बोलने में गलती हो गई, पुरोधा लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम संधि विच्छेद करेंगे। इसका संधि विच्छेद होता है, संधि विच्छेद करते ही आप समझ जाएंगे, पुराहा धनता, क्या हो जाएगा, पुराधन, धा लिखा हुआ है, यहां पर लिख देता हूं पुनः, पुराधन धा से बनता है पुरोधा, पुरोधा। अब यहां पर समझ में आपको आ ही गया होगा कौन सी संधि होगी इसमें, तो इसमें विसर्ग संधि होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। कौन सी संधि, इसका संधि विच्छेद आपको पता होना चाहिए, पूरा धंधा होगा, तो आप इसमें आसानी से इसकी संधि निकाल सकते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं, देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा संधि का उदाहरण नहीं है ना, संसार, सदाचार, अत्यंत या फिर सामाजिक। यहाँ पर संधि में जितनी भी संधि है वो सारी संधि आ गई है, उसमें से किसी एक का उदाहरण भी नहीं है। ये आपको बताना, क्या संसार है, क्या आपका, क्या सदाचार है, क्या अत्यंत है, क्या फिर सामाजिक है। संसार की हम बात करें तो संसार को हम देखें तो इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा सम प्लस सार। क्या हो जाएगा, सम प्लस सार। यदि इसमें हम देखें संधि, तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो क्या आपका सही आंसर होगा, नहीं होगा। सदाचार की हम बात करें तो सदाचार का यदि हम संधि विच्छेद करें, क्या इसका संधि विच्छेद होगा, बिल्कुल होगा। सत प्लस आचार, जो कि हम पहले इसका जिक्र कर चुके शायद, सत प्लस आचार से बनता सदाचार। इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें भी व्यंजन संधि होगी, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। इसमें भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। क्या ये सही आंसर है क्या, क्योंकि कौन से शब्द संधि का उदाहरण नहीं ये पूछा गया, तो ये भी आपका सही नहीं है ना। ये विकल्प ऊपर नीचे हो गए हैं, कोई बात नहीं, ये दूसरा कर लो, ये तीसरा कर लो। अत्यंत की हम बात करें तो अत्यंत का संधि विच्छेद हो सकता है क्या, करके देख लेते हैं। अति प्लस अंत, बिल्कुल होगा, तो ये हो जाएगा आपका अत्यंत। अब इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा इसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। सामाजिक, आप सामाजिक का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो किसी भी प्रकार से इसका संधि विच्छेद नहीं होगा। फिर ये है क्या, तो इसे आप प्रत्यय मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं भैया, प्रत्यय, क्योंकि इसमें सामाजिक जिक यानी कि इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है ना। सामाजिक में यदि पूछे कि भैया ये क्या है, एक प्रकार का शब्द कौन सा प्रत्यय है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। और यहाँ पर यही पूछा गया था कि किसमें कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, तो फोर्थ वाला आपका सही होगा, क्योंकि इसमें संधि नहीं प्रत्यय लगा हुआ। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गुण संधि का उदाहरण पूछा भैया, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, महोत्सव, महोषधि, अन्वेषण या फिर गायन। सही आंसर क्या होगा, तो हम नीचे से चलेंगे। यहाँ पर गायन, क्या गायन में गुण संधि है क्या, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे पहले। तो इसमें दो मात्रा चढ़ी ऊपर है ना, गे प्लस अन। क्या इसमें गुण संधि है क्या, नहीं है इसमें गुण संधि। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया, अजादी संधि हो जाएगी, है ना। अन्वेषण में है क्या, अन्वेषण के बारे में आपको बता चुका हूं, अनु प्लस ऐषण। कौन सा सही नहीं है, विकल्प में था अन्वेषण, आपने देखा होगा, तो अनु प्लस ऐषण। वहां पर यहाँ पर मात्रा चढ़ी हुई थी तो वो गलत हो गया था। सही यहाँ पर संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐषण। और क्या बताया था इसका मैंने, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें बताया था मैंने यण संधि आपको। महोषधि, महोषधि का संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस औषधि बताया था मैंने, ये भी महा प्लस औषधि। ठीक, इसमें दो मात्राएं चढ़ी हुई है ना, ध्यान दीजिएगा।
दो मात्राएं चढ़ी हुई है इसमें, महा प्लस औषधि से बोलता होता है महौषधि। अब इसमें कौन सी संधि भैया, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का। अब बचा एक, तो महोत्सव क्या सही आंसर होगा क्या, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव से बनता महोत्सव, और इसमें गुण संधि होगी भैया। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, गुण संधि हो जाएगी, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक, इस प्रकार से आप इनके संधि भी जान चुके, और इनके जो इनके जो अनुच्छेद संधि अनुच्छेद बता दिया मैंने, संधि विच्छेद होंगे वो भी आप यहाँ पर समझ गए होंगे, है ना। चलिए, चारों जानकारी मैंने इस प्रश्न के माध्यम से बता दिया। अगला प्रश्न, शांत्युदयी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, इसका सही संधि विच्छेद भी करना है, और उसमें कौन सी संधि ये भी बताना है। तो पहले शांत प्लस उदय होगा क्या, शांत्यु प्लस दय होगा, शांत्यु प्लस उदय होगा, या फिर शांति प्लस उदय होगा, क्या किस शब्द से बनेगा शांत्युदय, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका शांति प्लस उदय, शांति प्लस उदय से बनता है शांत्युदय। अब इसमें संधि कौन सी होगी, तो याद रखिएगा इसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, इसमें यण संधि का उदाहरण है शांति उदय, है ना, और इससे बनता है आपका शांत्युदय। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि किसमें नहीं है, सबसे पहले इनका संधि विच्छेद कर लेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि किसमें नहीं है। ठीक, चलिए, तो यहां पर देखिए हम विग्रह की बात कर ले, विग्रह का है क्या इसमें नहीं है, नीरव, निर्दय, निडर और निरोग है। तो इन चारों की हम बात करें, तो सबसे पहले नीरव की हम बात करें, है ना, तो नीरव का संधि विच्छेद होता है नी प्लस रव, ये खानी रा है ना, नी प्लस रव, नी प्लस रव से बनता नीरव। क्या इसमें विसर्ग संधि है क्या, बिल्कुल विसर्ग संधि, यहां पर लिख देता हूं। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया, क्योंकि इस पर गलत लगाना, क्योंकि कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं ये पूछा गया। निर्दयी, निर्दयी का होता है भैया नी प्लस दई। क्या इसमें विसर्ग संधि है क्या, बिल्कुल इसमें भी है ना। यहाँ पर निरोग की बात कर लेते हैं, निरोग में है क्या भैया, निरोग, निहि प्लस रोग, इसमें भी आपकी विसर्ग संधि है। किसमें नहीं है, तो निडर में नहीं है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा भैया, तो याद रखेगा इसका कोई भी संधि विच्छेद नहीं होता निडर का। क्या नहीं होगा, निडर का कोई भी संधि विच्छेद नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए, उपेक्षा शब्द में कौन सी संधि, उपेक्षा, दीर्घ, वृद्धि, व्यंजन या फिर गुण। यहां पर समझ गए ना आप, क्या है सही आंसर बता दिया मैंने आपको तीसरा। इसका मैंने संधि विच्छेद इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है ना, या कह सकते हैं कि इसमें संधि नहीं है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी में विसर्ग संधि लगी हुई है। उपेक्षा के बारे में बताया था मैंने, अब 4 विकल्प में पढ़ चुका हूं, आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसका हम क्या जानेंगे, इसका संधि विच्छेद जानेंगे। संधि विच्छेद करेंगे भैया, तो इसका संधि विच्छेद होता है उप प्लस इच्छा, उप प्लस इच्छा से बनता है उपेक्षा। अब बताइए इसमें कौन सी संधि होगी, तो उपेक्षा में याद रखिएगा इसमें हमेशा गुण संधि होगी। कौन संधि होगी इसमें, गुण संधि, और फोर्थ वाले विकल्प में लिखा हुआ है, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है प्रत्येक, और इसका जो संधि विच्छेद करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। प्रत्येक में कौन सी संधि, पहले ये देखेंगे आदि, यण संधि, वृद्धि या फिर गुण। तो प्रत्येक का यदि हम यहाँ पर संधि विच्छेद करें, तो इसका संधि विच्छेद होता प्रति धन एक, इससे मिलकर बनता प्रत्येक। अब बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो हमेशा याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया, यण संधि हो जाएगी। कौन सी, यण संधि, है ना। इसका ये जो संधि विच्छेद है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। परोपकार, परोपकार में कौन सी संधि, यण है, अयादि है, गुण है या फिर विसर्ग है। परोपकार में कौन सी संधि है ये पूछा गया है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार से बनता है परोपकार। अब बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो हमेशा याद रखिएगा इसमें गुण संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, इसमें गुण संधि है क्या, विकल्प में तीसरे वाले में है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। निश्चल में कौन सी संधि, निश्चल शब्द में कौन सी संधि है, सीधा सीधा पूछा गया, आयाति, विसर्ग, वृद्धि या फिर गुण। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद क्या होगा इसका,
निहि प्लस चल, निहि प्लस चल से बनता है निश्चल। और आप समझ गए होंगे इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तथापि, तथापि में कौन सी संधि है, दीर्घ, वृद्धि, विसर्ग या फिर गुण। तथापि का हम संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद होता है इसका तथा प्लस अपि, है ना। तथा प्लस अपि, इससे बनता है आपका तथापि। अब बताइए इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा हमेशा इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, गुण, यण, दीर्घ या फिर वृद्धि, काफी बार बताया। अन्वेषण का या संधि विच्छेद क्या होगा भैया, क्या बताया था मैंने आपको, अणु प्लस ऐसण बताया था। और इसका संधि विच्छेद के साथ साथ इसमें कौन सी संधि है ये भी बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, इसमें हमेशा क्या होगी, यण स्वर संधि होगी, यण संधि होगी, है ना। दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अंबुर्मी, सॉरी, अंबुर्मी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर चार विकल्प आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मात्राओं का खेल है। अंबु प्लस उर्मी, अंबु प्लस उर्मी आप देखेंगे, चारों विकल्प देखेंगे तो अंबु प्लस उर्मी ही है ना चारों विकल्प में। लेकिन यहाँ पर किसका खेल है, सिर्फ और सिर्फ मात्राओं का खेल है। यदि आपने मात्रा यहाँ पर सही पकड़ ली तो आप संधि विच्छेद सही कर सकते हैं। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा भैया अंबु प्लस उर्मी, यहाँ पर बड़ा उ लगेगा, है ना। तो अंबु प्लस उर्मी से बनता है अंबुर्मी। अब बात करते हैं भैया इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, फोर्थ वाला विकल्प होगा। और इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। याद रखिएगा मात्राओं का खेल होता है इसमें, और हर एक मात्रा अपने आप में। अगला प्रश्न, मत्यक में कौन सी संधि है, मत्यक में दीर्घ, यण, गुण या फिर वृद्धि। 40 का सही आंसर क्या, मत्यक में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद करते पहले मत, मत प्लस एक, मत इसमें हलंत नहीं लगा है ना, मत पूरा है, यहां लिख देता हूं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। मत प्लस एक, ये वाला सही है ना, इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ, इससे बनता है मत्यक, समझ गए आप, ये इसका संधि विच्छेद है और इसका फुल फॉर्म होता है मत्यक। अब इसमें बताइए कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा इसमें वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, वृद्धि संधि होगी, और फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा भैया, सही संधि विच्छेद क्या होगा उद्धरण का, इसका पहले हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो उत प्लस हरण, अच्छा संधि विच्छेद ही पूछा है ना, तो संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस हरण। क्या है विकल्प में है, क्या कहां पर है, हाँ पहले वाले विकल्प में है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें हम यदि संधि देखें तो किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, या फिर इसमें कह सकते हैं कौन सी संधि लगी हुई है, व्यंजन संधि लगी हुई है उदाहरण में। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। एक एक में कौन सी संधि है, वृद्धि, दीर्घ, अयादि, फिर या यण। यहाँ पर देखिए इसका संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है ये। एक एक, तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा एक प्लस एक, क्या हो जाएगा इसका, एक प्लस एक से बनता भैया एक एक। तो ये याद रखिएगा इसका संधि विच्छेद, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यदि हम इसमें संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी भैया, इसमें वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, यानी कि पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। सप्तऋषि का संधि विच्छेद बताना है, सप्ताह प्लस ऋषि, सप्तर प्लस ऋषि, सप्ताह प्लस ऋषि या फिर सात ऋषि, क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा, सप्तऋषि का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका संधि विच्छेद होता है सप्त प्लस ऋषि, कहां पर है, सप्त प्लस ऋषि तीसरे वाले विकल्प में, है ना। और यही आपका सही आंसर होगा, सप्त प्लस ऋषि से बनता है सप्त ऋषि। अब इसमें उदाहरण कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है सप्तऋषि में, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अयादी संधि प्रयुक्त है, यहाँ कहने का मतलब है इन चारों विकल्पों में किससे किसमें अयादी संधि है, किसका उदाहरण है अयादी संधि का, सदैव, अन्वेषण, न्यून या फिर पवित्र। एक एक करके जानेंगे। सदैव की हम बात करें तो सदैव का यदि हम संधि विच्छेद देखें तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, इससे बनता है सदैव। क्या इसमें अयादी संधि है क्या,
नहीं है। कौन सी संधि भैया सदा प्लस एव में, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि। अन्वेषण काफी बार बता चुका हूं, अणु प्लस ऐषण यन संधि बता चुका हूं इसके बारे में, अणु प्लस ऐषण यण संधि। न्यून, न्यून का हो जाएगा नी प्लस उन, नी प्लस उन। नी प्लस उन, इससे बनता न्यून। और इस न्यून में कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें यण संधि हो जाएगी। और पूछा क्या गया? अयादी संधि का उदाहरण पूछा गया है कि क्या पवित्र में है क्या? पवित्र का हम यहाँ पर संधि विच्छेद देखें तो पो प्लस इत्र होगा। क्या हो जाएगा? इसमें ओ प्लस इत्र से बनता है पवित्र। अब इसमें क्या अयादी संधि है क्या? बिल्कुल अयादी संधि है। किसका उदाहरण हो जाएगा? अयादी संधि का उदाहरण होगा। और यही पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ वाला। याद रखिएगा, न्यून में यण संधि है, अन्वेषण में यण संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है ना। उन सभी का विच्छेद भी मैंने आपको करके बता दिया। ठीक, तो यहाँ पर आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। अगला प्रश्न, वृक्षाया का संधि विच्छेद, वृक्षाया का संधि विच्छेद क्या होगा? वृक्षा प्लस छाया होगा, वृक्षा प्लस छाया होगा, वृक्ष प्लस छाया होगा, या फिर वृक्ष प्लस छाया होगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया। बस ये होता है इसका संधि विच्छेद, और ये बन जाता आपका वृक्ष छाया। और ये कहां पर है? फोर्थ वाले विकल्प में है। बात करें इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखेगा इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी? व्यंजन संधि। किसमें? वृक्ष छाया में। और उसका संधि विच्छेद वृक्ष प्लस छाया होगा, सीधा सिंपल। सद्भावना संधि की हम बात करें कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सा प्लस भावना, सा प्लस भावना, सद प्लस भावना, सत प्लस भावना। सद्भावना का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका संधि विच्छेद होता है सत प्लस भावना। कहां पर है ये? फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अब बात करें कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि का उदाहरण है ये? आपका सद्भावना, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। लोकायन शब्द में कौन सी संधि? यहाँ पर देखें, लोकायन शब्द के बारे में पूछा गया है। गुण संधि है, यण संधि है, अयादी संधि या फिर दीर्घ संधि। सरल सा है, इसका हम यदि संधि विच्छेद करेंगे तो लोक प्लस आयन, लोक प्लस आयन, इससे बनता है आपका लोकायन। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, है ना। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, देवालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादी संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। देवालय में, तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद इसका होगा देव प्लस आलय, देव प्लस आलय। अब सभी की मैं संधि आपको बता चुका हूं, है ना, लेकिन इसकी संधि मुझे आप बताइएगा, क्योंकि मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया है। इसमें कौन सी संधि होगी? क्यूज के तौर पर ये प्रश्न रख लीजिएगा, क्यूज नंबर 48, और आंसर बताइएगा कि इसमें 1 नंबर सही है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसके आगे लिख दीजिएगा संधि के बारे में। क्या इसमें गुण संधि आ जाएगी, अयादी संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि? देव प्लस आलय में कौन सी संधि है, इसका आंसर आपको बताना। मैंने इसका आपको संधि विच्छेद बता दिया है। ठीक, आगे बात करेंगे। राजपुरुष शब्द में कौन सी संधि है? अयादी संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि? महापुरुष शब्द में, तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसका संधि विच्छेद होता है राजपुरुष का, राजा प्लस पुरुष, राजा प्लस पुरुष से बनता है राजपुरुष। अब इसमें कौन सी संधि होगी भैया? तो याद रखिएगा इसमें गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें गुण संधि हो जाएगी। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि भाई? महेंद्र शब्द में गुण संधि है क्या, अयादी संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि? महेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, महा प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा? महा प्लस इंद्र से बनता है महेंद्र। अब इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया? तो याद रखिएगा इसमें भी गुण संधि होगी। कहां पर गुण संधि? ये रही पहले वाले विकल्प। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस इंद्र, और इसमें गुण संधि हो जाएगी, यानी कि गुण संधि का उदाहरण है। तो ये थे टॉप 50 प्रश्न जो कि 15 वर्षों में पूछे गए, विगत 15 वर्षों में प्रश्न।
पूछे गए हैं ये आपके संधि से संबंधित। और भी यदि इसी प्रकार के वीडियो चाहिए या फिर इसी पर वीडियो चाहिए, 50 प्रश्न और मैं दे सकता हूं, यदि इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, जल्द ही बना देंगे। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।